मेरा नाम माधव है और मेरा पूरा नाम माधव बीना अग्रवाल है। बीना मेरी माँ का नाम है, तो मैंने उसको शॉर्ट में करके ए बी माधव कर दिया है। थोड़ा सा लोग पूछते भी हैं कई बार कि ए बी क्या क्या मतलब है कि, तो जब मैं बताता हूँ कि मैंने माधव बीना अग्रवाल को ए बी कर दिया है तो ये भी एक उनको पसंद आता है। तो वैसे लोग मुझे माधव बोलते हैं और मैं सिंगर हूँ, कंपोज़र हूँ। हैदराबाद में मेरी स्कूलिंग हुई है एंड हम लोग 14 साल हैदराबाद में थे। जब मैं आगरा 6 महीने का था तो पापा आगरा से हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे फॉर बिजनेस पर्पस। ज़ीरो होके आ गए थे वहाँ से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ नहीं बचा था फाइनेंशियली, हम लोग कुछ नहीं थे, ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पापा ने मम्मी को सलाह दी कि हम लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट में फास्ट फूड सेंटर खोल सकते हैं, बिजनेस ही करना है। जॉब के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन थी ही नहीं कि कहीं जॉब लग जाए। तो मम्मी ने वहाँ पे काम करना शुरू किया रेस्टोरेंट में, साउथ इंडियन, डोसा, इडली, बड़ा। धीरे धीरे चाइनीज़ नूडल्स, उसको चाउमीन बोलते हैं आगरा में, उसकी डिमांड शुरू हो गई। फिर थोड़ा पाव भाजी, भटूरे, छोले भटूरे। तो वहाँ जब शुरू में हमारे पास वो नहीं थे, लेबर नहीं, कारीगर नहीं, स्टाफ नहीं, तो हम ही सब बर्तन मांजना, सफाई करना, किचन में काम करना और सब स्टॉल लगाना, सारे काम मतलब खुद ही करते थे, सब कुछ खुद ही मैनेज करते थे। तो वो भी होता था और वो करते करते कई बार रात के 2 भी बज जाते थे। तो उस बीच में हफ्ते में 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास गिटार की वो मैं दोपहर में करके आता था। करके जल्दी से आना और शाम को फिर फास्ट फूड सेंटर पे मम्मी पापा के साथ, भैया के साथ हेल्प करना। मैं ना कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहता हूँ, जैसे बादशाह या यो हनी सिंह हो गया। लेकिन मेरे जो आदर्श हैं वो AR रहमान है। मैं बचपन से उनको बहुत मानता हूँ, AR रहमान को। तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा ब्रांड नेम कैसे करूँ। भाई अल्लाह रखा रहमान, मैं इनके जैसा कैसे करूँ। फिर मैं अपनी माँ को बहुत मानता हूँ। उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है अपने लाइफ में, बाप रे बाप। तो मैं माँ को बहुत तो मैंने सोच रहा कहीं ना कहीं मुझे अपने नाम में मुझे अपनी माँ का नाम जोड़ना है। और मेरा AR रहमान से भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन, तो मैं AR रहमान, तो मैंने AB माधव। तो ना कहीं एक कनेक्शन हो गया, सेम लेटर हो गए, सेम साउंड हो गया कि AR रहमान और AB माधव। तो ऐसा मुझे लगा कि चलो ये ठीक लग रहा है। बचपन में हम लोग कुछ ठीक कराने गए थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम था। मेरे बड़े भैया के संग एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है आगरा में, बहुत बड़ा मार्केट है, शाह मार्केट। वहाँ मैंने एक होर्डिंग देखी, लर्न गिटार करके। तो मैं वहाँ गया पूछने, तो उन्होंने बोला कि 400 रुपये महीना क्लास है, हफ्ते में 3 क्लासेस हैं और 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस। यार गिटार सीखेंगे। गिटार बचपन से साउंड के प्रति तो मुझे लगा था, कुछ ना कुछ साउंड अट्रैक्ट करता था। तो गिटार सीखना है। लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल हम लोग स्टेबल नहीं थे, कोई बिजनेस का कोई अता पता नहीं था। पापा से मांग नहीं सकते थे, पैसे थे नहीं उतने। तो मैंने 2-3 महीने में 500 रुपये जुगाड़ किए और मैं 500 रुपये लेके गया और सीखना शुरू कर दिया। फिर 2-3 महीने ऐसे चलता रहा तो उन्होंने बोला कि नाउ यू हैव टू हैव अ गिटार, आपको गिटार चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। आप कॉर्ड्स वॉर्ड्स होते हैं, आप तो यहीं आते हो, क्लास में जो करते हो, गिटार आप घर पे क्या करते हो। तो मेरे तो कहने की हिम्मत नहीं हुई घर वालों से कि मुझे गिटार चाहिए। लेकिन आई थिंक 1 साल 6 महीने में मैंने मम्मी को बोला कि मुझे गिटार चाहिए। और गिटार हमारे फैमिली में किसी ने देखा नहीं लाइफ में, ऐसे आमने सामने तो कभी नहीं देखा था। तो शुरू में मजाक भी उड़ाता घर में कि तो गिटार सीख रहा है तो गिटार भी चाहिए इतना। इट्स लाइक अ वेरी लग्जरियस थिंग टू हैव अ गिटार एट होम। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जिद थी, पीछे पड़ता गया, रोता गया, गिड़गिड़ाता गया। तो मैंने बोला चलो गिटार करते हैं। 2000 रुपये का कुछ गिटार खरीदा था हमने। आज की तारीख में गिटार ये 25-30 हज़ार के गिटार आते हैं, स्टार्टिंग ऐसी होती है। तो 2000 का गिटार खरीदा था, लेकिन वो गिटार बहुत ख़राब। अंदाज़ा था नहीं कि गिटार, वो उसकी स्ट्रिंग जो होती है ना, वो कितना गैप था उसमें, तो उसको प्रेस करने में बहुत हर्ट होता था। लेकिन उसी पे फिर सीखना पड़ा। मैं अपने गिटार टीचर को बहुत ही एडमायर करता था, जिस तरीके से बजाते हैं, गाते हैं, बहुत उनका एक स्टाइल मैं उनको कॉपी करता। तो जब 6-8 महीने हो गए, कुछ गाने सीख लिए, तो मेरे सर ने सजेस्ट किया कि अब आप एक वोकलिस्ट पे जाइए और आप वॉइस सीखो, वोकल सीखो। क्योंकि गिटार तो आपने थोड़ा सीख लिया है, आप थोड़ा गाने को इम्प्रूव करो। तो मैं वहाँ गया। किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत सारे गुरु होते हैं, छोटे बच्चे भी। मैं अपनी बेटी से भी सीखता हूँ।
वो जिस तरीके से हर समय खुश रहती है, हर समय एकदम जॉयफुल रहती है, हर समय एनर्जेटिक रहती है, तो मुझे लगता है यार यही तो हुआ है, हम लोग भी तो ऐसे ही थे बचपन में। अभी हमारा ये एनर्जी ड्रॉप हो जाती है कि हम कई बार हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं क्योंकि हम लोगों के कुछ सपने हैं, कुछ हम चाहते हैं वो हो जाए, लेकिन नेचुरल देखा जाए तो इंसान को एकदम ऐसे ही रहना चाहिए, उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ नहीं, बस खाए पिए मस्त। तो मुझे लकीली बहुत अच्छे गुरु मिले लाइफ में और उन्होंने अपने बच्चे की तरह मुझे सिखाया। कई बार उनके घर पे रहा, मैं उनके घर पे सोया, उनके साथ खाना खाया, उन्होंने चाय बनाई बैठ के, खाना भी बनाया, खाना भी खाया। तो हमारे जो इंडियन कल्चर में गुरु का जो रिलेशन है वो कमर्शियल नहीं है, हो भी नहीं सकता, वो रिलेशन एकदम फैमिली जैसा है। अभिजीत सावंत जब इंडियन आइडल फर्स्ट हुआ था तो भाई पागल हो गया, मैंने यार नहीं अभिजीत सावंत बन गया। अब जैसे मेरे जैसे लाखों थे उस समय, अभी भी हैं कि हम भी बन सकते हैं, हमको भी ये स्टारडम बन सकता है। और उस समय दिखाते भी थे अभिजीत सावंत को कि कैसे उसका स्टारडम हो गया है, कैसे उसने भी बहुत स्ट्रगल करी है, उसकी भी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। तो और फर्स्ट इंडियन आइडल अभिजीत सावंत का क्या गज़ब का उसका क्रेज़ था, तो हम लोग भी यार अब तो मैं भी बन सकता हूँ। इंडियन आइडल के तुरंत बाद फेम गुरुकुल आया था सोनी टीवी पे, उसके मैंने ऑडिशन देने शुरू किए। अब मुझे आगरा से कलकत्ता जाना है और मुझे ये मालूम कि ट्रेन में रिजर्वेशन भी कोई चीज़ होती है। टिकट ले लिए और बैठ गए जनरल में और जनरल में जा रहे हैं, एक्साइटमेंट इतना, मालूम ही नहीं कि ट्रेन में रिजर्वेशन में कोई चीज़ होती है। तो लोग पूछ रहे हैं, मैं उसमें बहुत छोटा, तो लोग पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। तुम्हें कलकत्ता जनरल में कैसे? मैं कलकत्ता जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ऑडिशन देने जा रहे हैं। तो मेरे संग मेरा एक दोस्त भी गया था सपोर्ट करने के लिए, तो हम कलकत्ता गए। लाइफ में पहली बार गए कलकत्ता और वहाँ जाके हमने कोई छोटा सा रूम लिया था, 200 रुपये पर डे का रूम था। ऑडिशन देने गए, वहाँ देखा तो कई किलोमीटर लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन, कोई साइंस सेंटर था वहाँ ऑडिशन कैंसिल हो गया और वहाँ मारामारी हो गई, तोड़ा ताड़ी लोगों ने, लड़कों ने, क्योंकि रोज 2-2 दिन के रात से वहाँ बैठे हुए थे वेटिंग में। कोई असम से आया, कोई गुवाहाटी से, कोई पुणे से, कोई कहीं से आया, कोई 36 घंटे का, कोई 38 घंटे का सफ़र करके ऑडिशन देने आया। क्रेज़ था। ऑडिशन कैंसिल, मैं वापस आ गए। फिर अगला ऑडिशन अनाउंस हुआ इंदौर, मैंने अब इंदौर जाना है। इंदौर गए, ट्रेन में, बस में लटक के उसके ऑडिशन देंगे। वहाँ मेरा नंबर आया, सुबह लाइन में लगे तो शाम को नंबर आया। ना खाना खाया था, ना चाय पी, ना कुछ, न बैठे, नंबर आएगा तुम्हारा, बहुत लंबी लाइन लगी है उनके पास से। ऑडिशन दिया और 2 राउंड में वहाँ क्लियर हो गए थे, दोनों राउंड क्लियर हो गए। एक दिन एक राउंड, दूसरा दिन दूसरा राउंड। और उन्होंने वो अब बॉम्बे आओगे, अब आपको बॉम्बे आना। और जब मैं घर गया वहाँ से रिटर्न अगले दिन, और घर वाले सब रो गए, मैं खुद रो गया था क्योंकि मैं अकेला गया था हिम्मत करके इंदौर, कोई नहीं था। और किस तरीके से रहा, उस उम्र में सफ़र करके आया। और रिटर्न में टीटी ने मेरी रसीद काट दी थी, मेरे पास टिकट नहीं थी, पता नहीं कुछ टिकट में गड़बड़ थी, भाई ये टिकट तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। मैं पैसे नहीं बनेगा, यही पैसे बस 300 रुपये कुछ नहीं, 300 रुपये से रखे और चलो जाओ, अब दोबारा नहीं करना है सब। छोटा था, घर आके रोया वक्त, क्योंकि ना ढंग से खाना मिला, सफ़र भी ऐसे ही हुआ और अकेला। उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे हाथ में, कुछ नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। अब मम्मी को लगा कि अब ये हो गया, मतलब तो ये नेक्स्ट, ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट अभिजीत सावंत, मतलब बस बॉम्बे जाना है, बस अब तो बॉम्बे बुला ही रहे हैं वो लोग, बॉम्बे बुला रहे हैं और बॉम्बे जाना है और हो जाएगा। लेकिन बॉम्बे जब आया और जो टॉप 100 थे फेम गुरुकुल में, वहाँ वो ऑडिशन राउंड में वहाँ बैठ के सब गा रहे, कोई किसू गा रहा है, नहीं यार ये तो बड़ा टफ मामला है, यहाँ तो बड़ा चैलेंज है, ये तो मेरी गायकी से है ही नहीं। मैं ऑडिशन से पहले गिव अप कर गया था। एक गाना मेरा पहले से बना हुआ रखा हुआ था, मैंने धुन बनाई और उसके ऊपर गीत लिखा मोहम्मद सादरी वाला और जुबैर ज़ैक, और उन्होंने इतना अच्छा गाना लिखा, उसका नाम है मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो हमने सोचा कि गाना हम यूथ पे शूट करेंगे। इस गाने का मैसेज ये है कि मैं खुद ही कर रहा हूँ। अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, शुरू में सब मजाक उड़ाते हैं,
आपके फैमिली वाले मजाक उड़ाएंगे, आपकी सोसाइटी मजाक उड़ाएगी। तो ये गाना हम स्पेशली यूथ को डेडिकेट करना चाहते थे। मैं खुद ही कार 40 घंटे दिन रात का कोई होश नहीं, और ये 2 दिन का बहुत बड़ा शूट हुआ। और लकीली अब ये गाना रिलीज़ होने वाला है 24 फरवरी को, और डेट का भी पता है। मेरी वाइफ ने सोचा कि ये मेरा बर्थडे है 24 फेब को, कि हम 24 फेब को मेरे बर्थडे पे ये गाना रिलीज़ करें। तो ये मैं खुद ही कर रहा हूँ, रिलीज़ होने वाला है मेरे ही चैनल पे मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। 300 सब्सक्राइबर थे अगस्त में। अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपने चैनल पे ओरिजिनल सॉन्ग रिलीज़ कर सकता हूँ। सबसे पहली बात कि मुझे डेली कुछ ना कुछ नया दिखता है, डेली कुछ ना कुछ नया दिखता है। मतलब आपने कौन सा ऐसा इंसान देखा होगा जो आप जॉय 365 की जानते हो, तो मैं उसको मैनेज करती हूँ, बट आपने कौन सा ऐसा देखा होगा जो मॉर्निंग और इवनिंग कंटिन्यू 1 साल से क्लासें ले रहा है? कोई भी ऐसा नहीं होगा। मतलब जो आपके अंदर लगन है, मैं कभी कभी बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ, बिकॉज आई एम लर्निंग वायलिन ऑल्सो, बट मैं भी बीच में क्या, मेरे सर नहीं है, आउट ऑफ टाउन है, या किसी रिकॉर्डिंग में छूट गया, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की। मैंने सोचा ही नहीं कि मैं खुद से प्रैक्टिस कर लूँ या देखूँ, ऑनलाइन देखूँ, बट नहीं। वो जो है कि आपको जो भी करना है दिल से करना है एंड कंटिन्यू करना है, वो मैंने उनके अंदर देखा है। और मैं बनना चाहती हूँ एक्चुअली अपने हस्बैंड के जैसा, मैं बनना चाहती हूँ। मैं AB माधव, और ये मेरी कहानी। नैहरवा नैहरवा नैहरवा